नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग जानेंगे जन्म प्रमाण पत्र को लेकर जो नया नियम लगा हुआ है, जो आपका 15 दिसंबर 2025 से अब ऐसे बनेगा जन्म प्रमाण पत्र नए नियम से, क्योंकि पूरे भारत में SIR को लागू कर दिया गया है और उस SIR में जन्म प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है आपको नागरिकता साबित करने के लिए, इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तो इसमें देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और मोस्ट इंपॉर्टेंट नागरिकता साबित करने के लिए इसी सर्टिफिकेट को मांगा जा रहा है, बर्थ सर्टिफिकेट को। तो ऐसे में हालात ये हैं कि सभी लोग परेशान हैं कि आखिर बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं तो कैसे बनाएं, क्या इसका रोल नियम है। तो जब से बिहार में SIR लागू हुआ था उसी समय से बर्थ को लेकर के सभी लोग परेशान थे, लेकिन जैसे ही बिहार का चुनाव खत्म हुआ और यूपी में उसके समेत 12 राज्यों में जब SIR चालू किया गया है और बर्थ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो सभी लोग परेशान हैं कि आखिर हम कैसे बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं। लेकिन मैं आप लोगों से कहूंगा कि सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट आपको बनाने के लिए मात्र आपके पास 2 तरीके हैं। कितने? 2 तरीके। और सिर्फ आधार कार्ड आप दीजिएगा, उससे बन जाएगा और आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी दौड़ने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप सोचिएगा कि इतना आसान कैसे हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो सरकार ने पब्लिकों की भागादौड़ी देख के, परेशानी को देख के ये नियम लागू किया है, जो 15 दिसंबर 2025 से लागू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर 1 जनवरी 2026 से अगर कोई नियम चेंज हो जाती है तो उसके लिए हमें खेद है, क्योंकि उस पर कोई विचार अभी गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है। अभी 1 दिसंबर से लागू हो रहा है, उसी पर हम लोग विचार करेंगे, बात करेंगे कि आपको कैसे बनवाना हो। चाहे वो व्यक्ति 10 साल के हों, चाहे 80 साल के हों, चाहे 60 साल के हों, चाहे 50 साल के हों, यानी कि जिनका बर्थ नहीं बना हुआ है उनको बनवाना पड़ेगा इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए। तो चलिए हम सभी प्रक्रियाएं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि आपको क्या क्या करना है, कैसे करना है, कहां पर आपको जाना है, कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेना है, जिसके साथ आपको आधार कार्ड लगाने से आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आप कहीं से मेरा वीडियो देख रहे हैं और इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रत्येक दिन अगर जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाला जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस नोटिस में लिखा गया है कि 15 दिसंबर 2025 से जन्म प्रमाण पत्र ऐसे बनेगा नए नियम के माध्यम से। ठीक है, इसमें लिखा गया है और भी कि 10 साल हो चाहे 80 साल हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, जिसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हो, लेकिन इसमें 2 कंडीशन है कि 10 साल से नीचे जितने भी 12 साल 10 साल के नीचे वाले बच्चे हैं उनका तो बर्थ सर्टिफिकेट आराम से ऑनलाइन के माध्यम से बन जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको हॉस्पिटल से या कोई परवान दिया जाता है जिसके वजह से उसका बन जाता है, क्योंकि बच्चा है और बच्चा का कम समय में बन जाता है। लेकिन जिनका मतलब देर हो चुका है और लंबे समय से वो अभी तक नहीं बना पाए हैं, तो उनको बनवाने के लिए थोड़ा सा ये सिलसिला जारी किया गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आपके पास तो आधार कार्ड होगा ही होगा, क्योंकि हर नागरिक के पास आधार कार्ड है। भारत में अगर रह रहे हैं तो भारत के जितने भी वासी हैं उनके पास आधार कार्ड है। अब आपके पास आधार कार्ड ही केवल है, उसी से आपका बन जाएगा। अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। कैसे बनेगा, चलिए आपको मैं बताता हूं। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिर्फ जाइए, कोर्ट जाना पड़ेगा, बिना कोर्ट गए नहीं होगा। कोर्ट में जाइए, आप एक वकील को पकड़िए। वकील को पकड़ने के बाद आप उससे पूरी प्रक्रिया बातचीत कीजिए कि मुझे जन्म प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है और मैं कितने साल का हो चुका हूं। तो वकील आपसे पूछेंगे, एडवोकेट, कि आपकी जो जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन पाया उसका क्या कारण है। उसका एक पेपर तैयार होता है जिसको आपको स्वयं लिखित रूप में देना पड़ता है कि क्यों आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट इतने दिनों तक नहीं बना पाए और क्यों नहीं बना। तो आप जिस कारण से नहीं बनाए हैं कुछ कारण लिख दीजिएगा उस पेपर में। वो पेपर तैयार हो जाएगा। उसके बाद वकील आपसे एक एफिडेविट बनवाएंगे। बनवाने के लिए आपसे पैसा मांगेंगे। पैसा हो सकता है कि 1000, 500, 200, 400 कुछ भी लग सकता है। इसके लिए मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि आपके क्षेत्र का वकील आपसे कितना पैसा लेगा इसके लिए मुझे खेद है। तो आपको कुछ पैसा लगेगा। अब डेबिट आपको बन जाएगा तो बन जाएगा। तब जाकर के आपको क्या करना होगा, उसके बाद क्या करना है, भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए, चाहे वो देखिए शहरी हों या गांव के हों। तो शहरी हैं तो उनके लिए अलग है, गांव के लिए है तो अलग है। शहर के हैं तो उनको नगर निगम में जाकर के क्या करना होगा, ये सारी डॉक्यूमेंट को लेकर के वहां पर जमा करना होगा। उसके बाद अगर गांव के लोग हैं तो नगर पंचायत में जाना होगा या ब्लॉक में जाना होगा, अंचल में। ये प्रूफ लेकर के जाना पड़ेगा।
अब बात करते हैं कि क्या इस प्रूफ से आपका हो जाएगा? नहीं होगा। आपको गवाह लेकर के जाना पड़ेगा। गवाह का मतलब हो गया कि ये प्रूफ साबित करेगा कि ये इसी गांव के हैं, इसी गांव के रहने वाले हैं और इस गांव में इनका जन्म हुआ था। आप जिस उम्र के हैं उसी उम्र के लोग को लेकर के जाएंगे, अन्यथा आप हैं 80 साल का और 5 साल का बच्चा लेकर के जाइएगा, 10 साल का ले जाइएगा, 18 साल का ले जाइएगा, 20 साल के, तो वो नहीं जान पाता है कि आप कहाँ के थे और कैसे यहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि आप 50 साल के हैं तो 50 साल वाला उम्रदराज व्यक्ति को ही लेकर के जाइए जो आपका उम्र का लेवल का हो, वो साबित वहाँ पर करेगा। समझे कि नहीं? उसका भी आधार कार्ड लगेगा कि आप गवाह के रूप में हैं, तो आप अपना आधार कार्ड दीजिए जो आप प्रमाणित कर रहे हैं कि ये व्यक्ति इसी गांव के हैं और इंडियन हैं। तब जाकर के वहाँ पर आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। अब बात करते हैं कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आधा गवाह जो है 2 लगेगा या 4 लगेगा। हालांकि लगाने की प्रक्रिया 4 ही है। अपडेट जो नोटिस में है वो 4 है, बट उसमें लिखा गया है कि अधिकतम 4, न्यूनतम 2। अगर नहीं मिल पा रहा है, नहीं कोई जा पा रहा है, तो आप 2 भी लेकर जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा। और मिल जा रहा है आसानी से तो आप 4 लेकर के जा सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 4 अगर लेकर जाते हैं तो स्ट्रांग हो जाएगा, गवाही जो होगा आपका मजबूती से होगा। और 2 भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको प्रूफ में क्या क्या लेकर के जाना होगा? एक तो आधार कार्ड लेकर जाना होगा, एफिडेविट लेकर जाना होगा, उसके बाद अगर देखिए गवाह लेकर के जाना होगा। अब एक कमेंट ये आ रहा है, ये भी प्रश्न आ रहा है कि सर मैं गया था, ये सब प्रोसेस करके हमने गया, बट वहाँ पर अधिकारियों के द्वारा अंचल कार्यालय के माध्यम से मार्कशीट मांगा गया है। तो बताइए कि अगर हम पढ़े लिखे नहीं हैं तो कैसे मार्कशीट हम दे सकते हैं? तो जब तक देखिए कोई व्यक्ति अगर मैट्रिक इंटर नहीं करता है तो उसको मार्कशीट नहीं मिला होता है। तो ऐसे स्थिति में जिनके पास है तो वो तो दे सकते हैं, बट जिनके पास नहीं है तो क्या करेंगे? तो उनके लिए एक लास्ट प्रोसेस, एक प्रक्रिया है जो आपको करना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं बता दूं कि अगर आप अंचल कार्यालय में जा रहे हैं तो अगर आपसे मार्कशीट मांगी जा रही है और आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा? तो आप वहाँ पर थोड़ा रिक्वेस्ट कीजिए, हाथ पैर जोड़िए, है ना, उसके बाद आप काम करवाइए, आपका काम होगा। आपको वहाँ पर मतलब तहस में नहीं आना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, विनम्र होकर के काम कराना है, क्योंकि आपको बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन अगर नहीं मान रहा है, अगर मांग रहा है कि नहीं मार्कशीट चाहिए तो चाहिए, तो जो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं हैं कान खोल के सुन लीजिए। जो पढ़े लिखे हैं वो तो दे देंगे, इंटर, मैट्रिक, बीए, ग्रेजुएशन किए हैं, मार्कशीट दे देंगे। लेकिन जो नहीं किए हैं, पुराने ज़माने के लोग हैं, अभी भी नए ज़माने में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं। गांव देहात में बहुत सारे लड़के ऐसे व्यक्ति हैं जो नहीं पढ़ पाते हैं, अपने गरीबी के हालात के या कोई भी कहा जाए किसी रीज़न से नहीं पढ़ पाते हैं। 2-3 क्लास पढ़े उसके बाद नहीं पढ़ते हैं। तो उनको क्या करना होगा? उनका नहीं बनेगा? बनेगा। कैसे बनेगा? आपको एसडीएम के पास जाना होगा, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, समझ गए? वहाँ जाकर के आपको क्या करना होगा और वहाँ से आपको बनवाना पड़ेगा। यही प्रूफ वहाँ जाकर के जमा करना होगा और जमा करने के बाद वहाँ पर आपको आसानी से बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग समझ चुके होंगे। जन्म प्रमाण पत्र को लेकर, बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर के इंडियन सिटीजनशिप प्रूफ करने के लिए आप लोग ये बर्थ सर्टिफिकेट को बना लीजिए। और जितना प्रूफ मैं बताया हूँ क्लियरली बता दिया हूँ, आप लोगों को समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऐसे ही जानकारी अगर चाहते हैं मेरे द्वारा क्लियर 100% सेटिस्फाइड, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए और नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रत्येक दिन वीडियो आपको मिलते रहेगा। जैसे खबर आती है आपको खबर लेकर के मौजूद रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।